चलो भाई, बहुत बढ़िया। चलो, तो अब आपको सिखाया जा रहा है बेटा, यहाँ पर समझना। मैंने कभी हमारे पास एक रिंग यहाँ पर इस प्रकार से है। यहाँ पर आया बेटा ए, यहाँ पर आया ए। समझ लेना, अभी तक मैंने आपको रिंग में सिखाया था कि हमें पीवीएस देखना हो तो पीवीएस में जितने मेंबर रिंग होती है उतने उसमें परपेंडिकुलर मिलते हैं। मान लो 3 मेंबर रिंग है तो कितने परपेंडिकुलर मिल सकते हैं? 3। 4 वाले में कितने परपेंडिकुलर? 4। 5 वाले में 5, 6 वाले में 6। ये सिखा दिया हूँ आपको। और स्लाइस वाले में मैंने आपको स्पष्ट बता दिया था कि हमने एज्यूम कर लिया है कि रिंग कैसा है? प्लेनर। क्लियर है बात? अब क्वेश्चन आता भाई, यहाँ बताओ 3 मेंबर रिंग में कभी भी क्या नहीं चेक करना होता? सीयूएस। आया यार, सेंटर से ऊपर जाओगे कार्बन, नीचे जाओगे हवा। तो ऑड मेंबर रिंग में कभी क्या नहीं मिलने वाला? सीयूएस। क्या मिल सकता है? पीयूएस। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं स्लाइस की बात करूं, स्लाइस की, स्लाइस मिल जाएगा भाई? आपने कहा भाई यहाँ पर सीयूएस हमारे पास नहीं है। अगर आप पीयूएस की बात करें तो पीयूएस दो प्रकार का है। कौन कौन सा? एक आएगा स्लाइस और एक आएगा परपेंडिकुलर। समझ में आ गई बात? स्लाइस करो, मिल जाएगा। बोलो यार। अब परपेंडिकुलर की बात कर लेते हैं। कहां से काटोगे? स्लाइस कितने हो गए? एक। परपेंडिकुलर बताओ कहां से कट किया जाए? ऐसे। हमें पता है 3 मेंबर रिंग में कितने कॉर्नर साइड? ऑड मेंबर में कॉर्नर साइड, इवन नंबर में आधा कटता है साइड से, आधा कटता है कॉर्नर कॉर्नर। सिखा चुका हूं आपको। तो कहां से काट दे? यहां से। जहां काटेंगे वहां क्या लगाएंगे? मिरर। आमने सामने मामला गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे काटेंगे तो क्या होगा? यहाँ तो कट जाएगा, यहाँ आमने सामने का मामला गड़बड़। क्या ऐसे कट कर दिया जाए? कितने मिलेंगे बेटा यहाँ पर? एक। अब बताओ यहाँ पर कितने पीओस मिल गए? हमें यहाँ पर दो। क्या दो पीओस मिल चुके हैं भाई? एक मिला है स्लाइस और एक मिला है यहाँ पर परपेंडिकुलर। सर 3 मेंबर में तो 4 आया करते थे। 4 तब आया करते थे जब यहाँ कोई ग्रुप लगाया हुआ नहीं था। पक्का? अगला क्वेश्चन समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास ये वाला है। यहाँ लगाया बेटा हमने ए, यहाँ लगाया बी। अगर ये समझ में आ गया तो आपको रिंग में फिर कभी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। जल्दी आओ। हाँ भाई, अब आप बताओ यहाँ पर पहले क्वेश्चन सीयूएस की बात। सीयूएस की बात मिलेगा ही नहीं साहब। स्लाइस की बात, परपेंडिकुलर की बात। यही सीखना है आपको। सिखाया जाए? ये क्लास शुरू नहीं हुई इन लोग की। चलो, हो गया बात, समझो अब। पहला क्वेश्चन मुझे बताओ, ये कार्बन कैसा हाइब्रिडाइज दिख रहा है आपको? और sp3 है तो कैसा स्ट्रक्चर होगा बेटा यहाँ पर? टेट्राहेड। टेट्राहेड कैसे अरेंज होता है? दो भी। पढ़ाया था भाई। एक भी अगर प्लेन में है तो दूसरा भी क्या होगा उसके? परपेंडिकुलर। ध्यान से देखना। एक मैंने 3 मेंबर रिंग बना दिया, बन गया भाई। किसमें बना है? प्लेन में या परपेंडिकुलर आपके? किसमें बना भाई? प्लेन। तो दूसरा भी कहाँ होगा इसके? परपेंडिकुलर। तो आप मुझे बताओ ए और बी इसी प्लेन में है या इसके परपेंडिकुलर है? तो कोई एक क्या होगा आपकी तरफ होगा, कोई एक क्या होगा आपसे दूर। तो इसको आपको ऐसे बनाना है। पहला बात तो मान लो मैंने इसको ऐसे बना दिया, ए को बना दिया ऊपर और बी को क्या बना दिया बेटा मैंने? नीचे। तो एक पॉसिबिलिटी और बन सकती थी, बी को क्या बनाते हम लोग? ऊपर। और ए को क्या बनाते हम लोग? नीचे। एक्चुअल में कहानी ये है। आया कि नहीं आया भाई? कॉपी दे यार। समझो आप। ये आपका 3 मेंबर रिंग दिख रहा है आपको? देखो मेरे भाई, दिख गया? दिख रहा 3 मेंबर रिंग? अरे ऐसे बना लो ना 3 मेंबर रिंग। ये हो गया प्लेन मान लो। ये कहाँ है बेटा? ए। बी कहाँ है? स्लाइस करो। स्लाइस करो तो मिरर कहाँ लगाओगे? क्या मिरर यहाँ लगाएंगे? अगर मिरर यहाँ लगाएंगे तो रिंग तो आधी आधी हो गई। ऊपर कौन मिलेगा? नीचे कौन मिलेगा? जब मिरर लगाओगे तो ए के सामने कौन आएगा? उसका मिरर इमेज नहीं है। तो कॉन्सेप्ट ये आया, रिंग में स्लाइस पीओएस कब मिलेगा? जब इस कॉर्नर पे लगे हुए ग्रुप कैसे चाहिए? सेम। यहां भी लगे हुए, मतलब ईच कॉर्नर ऑफ रिंग हैव सेम ग्रुप और एटम। नहीं आया? एक भी जगह चेंज कर दिया, स्लाइस करोगे तो ऊपर अलग मिलेगा, नीचे क्या मिलेगा? अलग। तो ज्ञान की बात लिख लो फटाफट। इन रिंग सिस्टम, in ring system slice pos possible. In ring system slice pos possible if each corner of ring
कौन सा बैच है यार ये? कौन मास्टर है? पढ़ाने दो भैया, बोल दो। बर्थडे पार्टी चल रहा है मास्टर का। चलो लिख लिया भैया आपने। ईच, क्या लिखा आपने? इन रिंग सिस्टम स्लाइस पीयूएस पॉसिबल इफ ईच कॉर्नर ऑफ रिंग हैज सेम ग्रुप और एटम। समझ में आ गई बात? तो यहां पर क्या नहीं मिलेगा बेटा हमारे सामने? सीओएस तो वैसे भी नहीं मिलने वाला बच्चा। हाँ भाई, पीयूएस की बात कर ले, दो मिलना चाहिए। एक कौन सा? स्लाइस। और एक कौन सा भाई? परपेंडिकुलर। स्लाइस मिलने वाला नहीं है। अब आ जाओ परपेंडिकुलर, रुक जाओ। अब एक चीज और समझाना पड़ेगा। समझाए भाई? अरे सीख लो भाई। देखो, ये आपका थ्री मेंबर रिंग वापस बना रहा हूं। यहां पर बन गया थ्री मेंबर रिंग। ऊपर कौन लगा है? ए। नीचे कौन लगा है? तो अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं इसको ऐसे कट करूं, ए कहां लगा है? ऐसे। तो ये कट करोगे तो क्या आधा ए इधर आधा ए इधर जाएगा? ऐसे हम नीचे कट करोगे तो आधा बी इधर। तो कट तो ऐसे कर रहे हो ना आप। मिरर कहां लगाओगे? क्या मिरर यहां लगाएंगे? क्या होगा? इस कार्बन के सामने एक कार्बन, आधे कार्बन के सामने आधा कार्बन, आधे ए के सामने आधा ए, आधे बी के सामने आधा बी। नई बात समझ में आई? यहाँ भी ट्रिक बता दूं आपको। यहाँ आप ए लगाओ, बी लगाओ, पी लगाओ, क्यू लगाओ, जिस कॉर्नर से कट करते हैं कुछ भी लगा लो, कुछ भी लगा लो, क्या हाफ हाफ हो जाता है वो? मतलब रिंग में समझ में आ गया? रिंग में जिस कॉर्नर को कट करेंगे वो क्या हाफ हाफ डिवाइड हो जाता है? बचे हुए को आमने सामने चेक कर लो, क्वेश्चन खत्म। नहीं आया? तो रिंग में जिस कॉर्नर को कट करेंगे उसे भूल जाएंगे, बचे हुए को आमने सामने। बोलो मेरे भाई, लिख लो अपने अपने लैंग्वेज में। रिंग में जिस कॉर्नर को कट करेंगे उसे भूल जाएंगे, बचे हुए को आमने सामने चेक कर लेते हैं। हिंदी में लिख लो, काम आएगा। समझा तो दिया है आपको। रिंग में जिस कॉर्नर कट करते हैं उसे भूल जाओ, भूल जाते हैं ऐसे लिख लो। और बचे हुए को आमने सामने चेक करना होता है, चेक कर लेते हैं। लिखना तो अंग्रेजी में होता है। मैसेज क्या हिंदी में लिखते हो क्या? वैसे तो लिखना है। चलो बताओ भाई, यहां बताओ पीयूएस कितने हैं? क्या इसको इस प्रकार से कट कर दिया जाए? बोलो यार। जिस कॉर्नर से कट करेंगे वहां कुछ भी लगा लो, हाफ हाफ हो जाता है भाई, भूल जाओ उसे। आमने सामने कौन बचा? कार्बन के सामने कार्बन। नहीं आया भाई? कितने मिले बेटा यहाँ पर? एक। बताओ कंपाउंड कैसा हो गया? इनएक्टिव। एक बार रुको, ये मॉलिक्यूल कैसा है? एक कायल मॉलिक्यूल, कायल मॉलिक्यूल। अरे एक कायल मतलब इनएक्टिव। रिजोलेबल या नॉन रिजोलेबल? नॉन रिजोलेबल पढ़ाया था भाई। डेक्स्ट्रो है या लीवो है ये? कुछ नहीं है। डेक्स्ट्रो लीवो तो एक्टिव के काम होते हैं। एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, डीसिमेट्रिक कुछ नहीं है, क्योंकि एसिमेट्रिक डीसिमेट्रिक भी किसके नाम होते हैं? एक्टिव के। ऐसे घुमाएगा एग्जाम में आपको। लिखो, जल्दी लिखो फटाफट। आगे बढ़ाए भाई। लिख ही नहीं पाए अभी तक? अरे यार पता नहीं कब लिखेंगे ये बालक। कोई बात नहीं, चार क्वेश्चन में खत्म करते हैं। अरे ये तीन रिंग नहीं बने हैं, ये वेज और डैश है ये वेज और डैश रिप्रेजेंटेशन है। रिंग ये है सिर्फ। हटाओ भाई, कोई बात नहीं, आराम से लिखो, आराम से लिखो भाई। इकलौता दो बैच ऐसे इसमें मुझे आराम करने का मौका मिल जाता है, एक ये बैच एक ऊपर लगता है, ये थ्री। तो और सब बच्चे साथ साथ लिखते रहते हैं।
ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं उसमें। सबसे फास्ट है बाजू वाला बैच, उसमें बच्चे कम है बट उसमें रैंकिंग भी बहुत बढ़िया आती है। एक मिनट, अभी आप लोग का टेस्ट हुआ था, पिछले संडे हुआ था ना, 1 डिजिट के अंदर रैंक कितने लोग की थी? 1 डिजिट के अंदर मतलब 10 के अंदर कितनी रैंक थी? 8। चार। ओके। 10 से लेके 99 तक बच्चे कितने थे? 500 थे। 170 थे ना, तो 10 से लेके 50 तक बताओ भाई, काफी लोग हैं। 30 के अंदर, 30 के अंदर भी है। मैं सब रैंक पूछ रहा हूं मैं मेंस नहीं पूछ रहा, एडवांस ही पूछ रहा हूं मैं। एडवांस के अंदर काफी लोग हैं यार। 20 के अंदर मतलब आप लोग 10 और 20 के अंदर काफी लोग हो। बढ़िया, अच्छी बात है। बस तो बढ़िया फिर यार, इसका मतलब आगे बात करें भाई। चलो, सारी बातें नहीं, अब हो गया। समझो, आप यहाँ पर लिखा बेटा हमने, इधर देखिए, यहाँ लिखा बेटा हमने, बातें नहीं बेटा, सीएल। साथ साथ लिखो, बातें ना करो। यहाँ लिखा सीएल, यहाँ लिखा बेटा हमने बी आर, यहाँ लिखा हमने बी आर, यहाँ लिखा हमने सीएल। चलो, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, यहाँ सीयूएस नहीं है, पता है ना को। 3 मेंबरिंग में सीयूएस ऐसे भी नहीं होता। आ जाओ बेटा यहाँ पर पीयूएस। पीयूएस कितने मार्क में मिलेंगे? 2 प्रकार से। कौन कौन से? एक मिलेगा स्लाइस और एक क्या मिलेगा? परपेंडिकुलर। स्लाइस बताओ भाई, है कि नहीं है? स्लाइस, क्योंकि स्लाइस के बाद आपको ट्रिक सिखा दिया, यहाँ पर जो कट करोगे जो ऊपर मिलना चाहिए वही नीचे, हर कॉर्नर पे लगे हुए ग्रुप क्या होना चाहिए? सेम। स्लाइस तो मिलने वाला नहीं है। आ जाओ बेटा पीओएस परपेंडिकुलर पे, आप बताओ हमें 3 मेंबरिंग में कितनी बार कट करके चेक करना चाहिए? 3 बार। आया था ना आपको? अगर ऐसे कट किया तो जिस, सुनो सुनो, तरीका सिखाया था मैंने, ट्रिक सिखाया जल्दी सॉल्व करने का। जिस कॉर्नर से कट करेंगे उसे भूल जाओ। सुनो यार, भूल गए? मिरर कहाँ लगेगा? परपेंडिकुलर। ऊपर कौन? ऊपर कौन? सीएल यहाँ कौन है? बी आर, उसका मिरर इमेज। अच्छा मुझे बताओ, ऐसे कट करो, भूल जाओ। ऊपर कौन? ऊपर कौन? तो उसका मिरर इमेज नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है? अगर ऐसे कट करे तब देखो ना, जिसे कट किया उसे भूल गए। ऊपर कौन? ऊपर कौन? सीएल के सामने मिरर तो ऐसे लगाओगे ना, तो ऊपर के सामने ऊपर, नीचे के सामने क्या होगा? नीचे। समझ में नहीं आया? जिस कॉर्नर से कट करेंगे उसे भूल जाएंगे, बचे हुए को आमने सामने चेक करना है। आया भाई? अब बताओ यहाँ पर क्या बोलोगे? कंपाउंड कैसा हो गया? बोलो मेरे भाई, इनएक्टिव। अच्छा अच्छा अच्छा। सी एल बी आर, हाँ भाई। सी एस नहीं है, हाँ भाई। पीयूएस की बात कर लो। स्लाइस और परपेंडिकुलर। स्लाइस है कि नहीं बताना एक बार। स्लाइस, स्लाइस, स्लाइस का तरीका सिखा दिया। रिंग में सभी कॉर्नर पे लगे हुए ग्रुप चाहिए थे सेम, मिलने वाला यहाँ पर नहीं है। आता भाई परपेंडिकुलर कैसे कट करोगे? 4 मेंबर में कितने बार कट करना पड़ता था? 4 बार। 2 साइड साइड, 2 कॉर्नर कॉर्नर, सिखा रखा था भाई। और ऐसे कट करोगे तो मिरर यहाँ लगाओ, हवा, कट किया हवा, ऐसे कट किया तो, और ऐसे कट किया तो, जिस कॉर्नर से कट करते हैं उसे भूल जाते हैं। लगा लो जो मर्जी आपको, आमने सामने चेक करो सिर्फ, मामला बराबर है भाई। कितने मिल गए यहाँ पर? एक। कंपाउंड कैसा हो गया? इनएक्टिव। अभी भी नहीं आया समझ में? बैठे कहाँ हो? लिखते रहो साथ साथ, हटा दूंगा मैं सीधे यहाँ से फिर इसके बाद। यहाँ पर आया सीएल, यहाँ पर आया बेटा बी आर, यहाँ पर आया सीएल, यहाँ पर आया बी आर। चलिए फिर से बोल रहा हूँ, सीयूएस, स्लाइस और परपेंडिकुलर। हाँ भाई, 3 चीज लिखा है। सीयूएस है कि नहीं है? अरे क्या बात कर रहे हो? सीएल के सामने सीएल, बी आर के उल्टे बी आर। सीयूएस पूछ रहा हूं मैं, सेंटर से आगे जाके ऊपर, पीछे जाके नीचे। सीयूएस कहाँ है? आपको दिख रहा है? ओहो। स्लाइस, क्या दिक्कत स्लाइस में? स्लाइस कट करोगे तो यहां मिलेगा सीएल, नीचे मिलेगा बी आर। मिरर यहां लगाना इस बार। सीएल
स्लाइस, अरे यार स्लाइस तुम्हें कहाँ दिख रहा है? स्लाइस यहाँ पर मिलने वाला नहीं है। या परपेंडिकुलर चेक करो कितनी बार। हाँ भाई कितनी बार? एक बार। कहाँ से कहाँ? साइड टू साइड है, कॉर्नर टू कॉर्नर? अगर ऐसे कट करेंगे क्या कट जाएगा? ऐसे कट करो, उसे भूल जाओ कॉर्नर। ऊपर कौन? सीएल। ऊपर कौन? सीएल। इस बार मिरर ऐसे लगा है, सीएल के सामने सीएल, बीआर के सामने बीआर, तो एक बार ऐसे कट जाएगा। ऐसे कटोगे तो ये सीएल बीआर कट चुका था। बोलो मेरे भाई कितने आ गए? दो। क्या बोलोगे इसे? इनएक्टिव। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, सीएल बीआर, बीआर सीएल, सीओएस स्लाइस परपेंडिकुलर। सीओएस बोलो भाई। सीओएस है। बस तो बेटा कोई कुछ नहीं होने वाला आप लोग का। सीओएस काटे जाओगे आप लोग। सेंटर देखो यहां से, आगे जाके ऊपर, पीछे जाके नीचे, आगे जाके नीचे, पीछे जाके ऊपर। समझ में नहीं आ रहा कुछ? सीओएस है कि नहीं भाई? है। स्लाइस, स्लाइस मिलने वाला नहीं है। ट्रिक सिखा रखा है। स्लाइस के लिए क्या होता है? ईच कॉर्नर पे ग्रुप क्या होना चाहिए? सेम। ज्ञान की बात ध्यान रखो, अपने आप आंसर आएगा। परपेंडिकुलर में कहा था जिस कॉर्नर कट करो उसे भूल जाओ। बोलो भाई। बच्चे हुए को क्या करो? आमने सामने चेक, साइड टू साइड, साइड टू साइड, कॉर्नर टू कॉर्नर, ऐसे, ऐसे नहीं है। अरे ऐसे काटो क्या दिक्कत है? अरे ऐसे काटोगे तो सीएल बी आर यहाँ, सीएल बी आर यहाँ। यहाँ कौन लगा है? बी आर। यहाँ कौन लगा है? सीएल। मिरर ऐसे लगाओगे। हाँ अगर ऐसे कट करे तो जिस कॉर्नर से काटेंगे उसे भूल जाएंगे। आमने सामने कैसा है? बराबर। एक मिल जाएगा भाई। कंपाउंड कैसा हो गया? इनएक्टिव। बताओ। सीएस, सीएस बोलो मेरे भाई। सीएस है क्या? स्लाइस परपेंडिकुलर, चार दिख रहे हैं, बहुत सही। पीओएस देखो, ऑप्टिकल में कठिन कुछ नहीं होता, यही कठिन है, देख लो सामने आपके। ये सब चमकता है, सबको समझ चमकता है। मैं आपको ट्रिक बताया था। इसके अंदर रिंग में आपको बेसिक पता होना चाहिए। थ्री में तीन बार, चार में चार बार, पांच में पांच बार, छह में छह बार क्या करते हैं? परपेंडिकुलर कट करके देखते हैं। बोलो भाई। और एक चीज और सिखा दिया, जिस कॉर्नर से कट करेंगे उसे भूल जाओ, है ही नहीं हमारे लिए वो। बचे हुए को आमने सामने चेक करना होता है। अच्छा मुझे बताओ, क्या ऐसे कट कर दें? क्यों, क्या दिक्कत आएगी? अगर ऐसे कट करोगे तो मुझे भूल जाओ। ऊपर कौन? बी आर, ऊपर कौन? सी एल। इस रिप्रेजेंटेशन देखा करो, बात बनने वाली नहीं है। ऐसे कट करो, बात बनने वाली नहीं है। यहाँ बी आर, यहाँ सी एल, तो कॉर्नर टू कॉर्नर तो नहीं मिला। कहते हैं साइड टू साइड कितनी बार? दो बार। ऐसे कट करो, ऐसे कट करो, मिल जाएगा भाई। कैसे देखा आपने? सीएल के सामने सीएल, बीआर के सामने बीआर, सीएल के सामने सीएल, बीआर के सामने बीआर। अब तो आ गया होगा। कितने मिल गए यहाँ पर? ए। कंपाउंड क्या बोलोगे? कायरल मॉलिक्यूलर, ए कायरल, रिजॉल्वेबल या नॉन रिजॉल्वेबल? समझ आ गई बात? ओके। इनएक्टिव।
क्वेश्चन बहुत बढ़िया है ये। एक क्वेश्चन और लिख दूं? रुक जाओ, चुप। ये क्वेश्चन बाद में सॉल्व करना, ये सॉल्व करना, फिर ये सॉल्व करना। आपको ऑप्टिकल में मास्टर बना देंगे, बिल्कुल कोई गलती नहीं होगी आपसे। बस ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। टाइम तभी लग रहा है क्योंकि मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। मैं सीधे 10 क्वेश्चन आपको भी छाप के दे दूं, भाई 50 क्वेश्चन है, इसके आंसर ये चिपका लेना कॉपी में। ज़्यादा आसान होता पढ़ाना। बताओ पहले वाले में 5 मेंबरिंग में सीयूएस, तो 5 मेंबरिंग में चक्की मत करो, पता ना नहीं होता। सीयूएस भी नहीं होगा और स्लाइस भी नहीं होगा। बोलो मेरे भाई, स्लाइस भी नहीं है। क्या देखना है? परपेंडिकुलर। 5 मेंबरिंग में कितनी बार चेक करना है? 5 बार। कॉर्नर साइड, कॉर्नर साइड, कॉर्नर साइड, 5 बार देखना भाई। और जिस कॉर्नर से कट करेंगे उसे भूल जाओ, होता है नहीं वो, तो क्यों हाफ हाफ हो जाता है। कितनी बार? कितनी बार? क्या ऐसे कट कर दे भाई? कट किया तो हो गया हाफ हाफ। अरे ऊपर सीएल होगा, ऐसे कट करोगे, आधा सीएल इधर, आधा सीएल इधर, पता है ना। तो OH के सामने कौन आ गया? OH। कितने मिलेंगे यहाँ पर? ए। कंपाउंड कैसा आ गया? इनएक्टिव। कितने कैरल सेंटर थे? ये भी कैरल सेंटर है, ये भी कैसा है? कैरल सेंटर। फिर भी कैसा कंपाउंड? इनएक्टिव। बोलो मेरे भाई, ये वाला जो, तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। सीयूएस नहीं है, सीयूएस नहीं है। स्लाइस भी परपेंडिकुलर आपको बताना है। आपको बताना है। कितने लोग बोल रहे हैं यहां पर पीओएस प्रेजेंट नहीं है? पीओएस प्रेजेंट नहीं है। कितने लोग बोला पीओएस है? पीओएस, पीओएस दिख रहा है आप लोग को? पीओएस है? हे भगवान, वापस बताओ कितने लोग को पीओएस कह रहे हैं नहीं है? नहीं है, मैं पीओएस नहीं दिख रहा है। अरे पीओएस है। आप क्यों नहीं बोल रहे पीओएस? और आप ऐसे कट करोगे तो क्या दिक्कत आएगी? तो दूसरा वैलेंसी यहाँ पे कौन है? अरे 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, फोर्थ बॉन्ड कौन है? समझ में नहीं आया? अरे यहाँ अभी तो एच ही लगा है भैया, और यहाँ तो दूसरा कौन बचा होगा? वो एच ही बचा होगा ऐसे। अब आप मुझे बताओ, अगर ये भी एच है, बराबर ही तो है दोनों। तो आपको बेवकूफ बना दिया गया ऐसे बैच और डैश करके। ये सब एग्जाम में गलतियां होंगी आपसे। अभी भी नहीं आया? एच और एच यहाँ भी, एच और एच यहाँ भी, क्या दिक्कत है आपको? अब बताओ भाई, यहाँ पर है, एक है, क्या बोलोगे यहाँ पर? इनएक्टिव। अब सॉल्व करो ये वाला क्वेश्चन। अगर आपने कॉपी में यहाँ बना लिया है तो गड़बड़ किया है, मत बनाना है यहाँ पर, जिससे आपको समझ में आए गलती क्या हुई है। उसको फिर आप ऐसे ऐसे एरो बना के दोबारा लिखना, तब समझ में आए गलती कहाँ हुई है। जिनको नहीं दिखा था पीओएस, वहीं बना लोगे फिर गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ बताओ पीओएस है कि नहीं है? तो बोलो। जिसको काटा उसे भूल जाओ, बराबर है ये। ऊपर कौन? ऊपर कौन? नीचे कौन? बिया। इसी इसी को घुमा के यही बना दो, ये बन जाता है। दोनों इसी एक ही चीज तो लिखा है ये। बोलो मेरे भाई, क्या बना यहाँ पर? एक परपेंडिकुलर पीओएस है कि नहीं है भाई? है। कंपाउंड कैसा हो गया? इनएक्टिव। नहीं समझ में आई बात? कठिन है। चलो अगले क्लास क्वेश्चन पे आते हैं। ऑप्टिकल में कठिन चीजें हैं थोड़ा सा। शुरू करें? हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। अभी देखा मैंने। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। समझ में आ रहा है आप लोग को? अरे ऑनलाइन वाले पूछ रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, जग रहे। अपनी जगह समझ रखा सबको। आगे बात करें भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास है, ये वाला सिंपल सा क्वेश्चन है, बताना। यहाँ पर आया बेटा CS3,
यहाँ पर आया CH3, चलो शुरू हो जाओ फटाफट। यहाँ पर आया CH3, यहाँ पर आया CH3। तो बताओ भाई, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। COS, अरे है, स्लाइस की बात मत करना, परपेंडिकुलर की बात कर लो। कितने हैं, कितनी बार चेक करना पड़ता? 6 बार। 3 कॉर्नर कॉर्नर, 3 साइड साइड। साइड काटोगे हवा, साइड काटोगे हवा, साइड काटोगे सामने सामने नहीं मिलेगा, साइड टू साइड मिलने वाला नहीं है, कॉर्नर टू कॉर्नर। अरे मिलेगा यार, जिस कॉर्नर से कट करते हैं उसे भूल जाओ। आमने सामने मामला क्या है, सेम। क्या बोलोगे, इनएक्टिव। अरे आया कि नहीं आया भाई, जरा यहाँ जाओ। सीएस, सीएस होने वाला नहीं है। स्लाइस तो बात ही मत करना। अब क्यों नहीं बात कर रहे स्लाइस में? हर एटम पे ग्रुप सेम होना चाहिए, तभी काट पाओगे। हाँ भाई, परपेंडिकुलर कितनी बार? 2 है। एक कटेगा साइड टू साइड, एक कटेगा कॉर्नर टू कॉर्नर। क्या बात कर रहे हो, कितने मिलेंगे यहाँ पर? 2। कैसा कंपाउंड हो गया, इनएक्टिव। समझ में आया बात? ओके। अगला क्वेश्चन, गलत होने के 100% चांस हो सकते हैं, ये नहीं कर रहा हूँ गलत हो ही जाएगा। दो क्वेश्चन देखिए आपके सामने। पहले वाले में क्या बच्चा? अरे सीओस दिखाई देगा आपको, स्लाइस तो बात ही मत करना। परपेंडिकुलर, जल्दी बोलो। आंसर से लेना देना नहीं है, क्योंकि सीओस तो ऐसे आ चुका है। पता नहीं। 10 क्वेश्चन पे आ जाओ। सीओएस, सीओएस, स्लाइस, परपेंडिकुलर। चलो, इसके एक क्वेश्चन छोड़ दो, इस पे आओ। कितने लोग बोल रहे हैं यहाँ पर पीयूएस है? पीयूएस, ठीक है। कितने लोग था पीयूएस नहीं है? चलेगा नहीं ऐसा काम, बोलना पड़ेगा। आप लोगों से बोल रहा हूँ। हाँ, ऐसा नहीं किसी एक आदमी बोल रहा है। पीयूएस कितने लोग बोले साहब, यहाँ दिख रहा है हमें, है पीयूएस है। पीयूएस की बात, अरे पीयूएस की बात हो रही है भैया। पीयूएस कितने लोग बोल रहे हैं? ओके, कितने लोग बोले नहीं है? पीयूएस नहीं दिख रहा आपको? मैंने आपको पिछली क्लास में जब पीयूएस शुरू किया था, मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया था कि अगले क्लास में गलती कराऊंगा। 3 दिख रहे हैं आपको, एक भी नहीं है, आपको 3 दिख गए। मैंने कहा था आप प्रॉब्लम है तो क्या गलती क्या करोगे, कट करोगे ऐसे, मिरर लगाओगे ऐसे, कट करोगे ऐसे, मिरर लगाओगे ऐसे। मैंने क्या स्टेटमेंट दिया था आपको, बताना। जिस प्लेन से कट करेंगे उसी प्लेन में क्या लगाएंगे, और मैक्सिमम गलती से 6 मेंबर रिंग में ही होता वो। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं पर्टिकुलर कट करने की बात करूं ऐसे, मिरर कहाँ लगाओगे? ऐसे ही लगाना है। CH3 सामने कौन आएगा साहब, CH3। O के सामने कौन आएगा, कार्बन। नहीं कटेगा। हाँ बोलो। अब आपको लग रहा होगा साहब एक काम करो, इसी को काट देते हैं ऐसे। और आपने ऐसे कट किया, समझ लेना यार, इससे तो चीज है कठिन, आसान आसान है नहीं ये सब। अगर आपने यहाँ पर CH3, यहाँ लगाया बेटा CH3, हो सके आपने ऐसे कट कर दिया हो, तो मिरर कहाँ लगाओगे बच्चा? तो भाई मिरर लगाओगे, जितने डिस्टेंस पे ये मिलेगा उतने डिस्टेंस पे आपको यहाँ मिलना चाहिए। कट कर रहे हो ऐसे और फिर देख रहे हो ऐसे। नहीं आया? जितने दूरी पे आपको ये मिलेगा उतने दूरी पे आपको ये मिलेगा। यहाँ है CH3, यहाँ हवा है, मिरर लगाना नहीं आता क्या? बोलो मेरे भाई, तो यहां से मिलने वाला नहीं है। ऐसे कट करो, इसके सामने ये आएगा फिर। बोलो यार, कैसे कट कर सकते हो बताओ?
ना कॉर्नर टू कॉर्नर यहाँ, ना कॉर्नर टू कॉर्नर यहाँ, ना कॉर्नर टू कॉर्नर यहाँ, और साइड टू साइड तो वैसे कटने वाला नहीं है। बोलो मेरे भाई कुछ नहीं यहाँ पर है, कंपाउंड कैसा हो गया, एक्टिव हो गया ये। जरा यहाँ आओ। कुछ नहीं मिलने वाला, बट ये इनएक्टिव है, क्यों है, सीयूएस है। आया कि नहीं आया, ये बना लेना, गड़बड़ करके आते हो इसके अंदर आप लोग, कट करते हो ऐसे, मिरर लगाते हो ऐसे, मैंने कल ही बताया था गलती होगी आपसे, वो 6 मेंबर रिंग में ही होती है। ठीक है, आगे बढ़े अब। अगला क्वेश्चन ये है, NH डबल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH3। हाँ भाई, पहला बात आया COS स्लाइस परपेंडिकुलर, बताओ COS बोलना पड़ेगा। अरे क्या बात करो, यहाँ लोन पेयर भी है, बट वो लोन पेयर कैसा हो गया, डी लोकलाइज, हमारे काम का है ही नहीं वो, भूल जाओ। बोलो मेरे भाई, क्या बोलोगे साहब, COS है कि नहीं है, स्लाइस, क्या दिक्कत आई, दिक्कत यहाँ आई, क्यों, CH3 और H, हर एटम पे क्या होता है, सेम ग्रुप होना चाहिए था, नहीं आया। क्या बोलोगे, स्लाइस यहाँ पर नहीं है, पक्का, परपेंडिकुलर। 6 मेंबर में दिक्कत करो, करो आएगा आप लोग को, जल्दी बोलो, परपेंडिकुलर नहीं मिलेगा, कंपाउंड क्या बोलोगे, क्यों बोलोगे इनएक्टिव, ड्यू टू COS। बनाइए, तो रिंग में उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, बेसिक जानकारी दे दी गई आपको, बोलो भाई, चलिए बहुत बढ़िया। अगला लिखिए, एट टेट्राहेड्रल एटम, POS एट टेट्राहेड्रल एटम, ये कठिन है थोड़ा सा, और बाहर आके दोबारा मत पूछना मुझसे, ये सीख लेना। शायद मैंने आपको पहले दिन भी ये बात बोली थी, जो भी डाउट हो क्लास में पूछा करो, मुझे आप लोग डाउट पूछते भी नहीं हो, बढ़िया। डाउट पूछने के लिए पढ़ना पड़ता है, पढ़ते हो, मैं, है जी, तुम डरने वाले जीव लग रहे हो तुम, दुनिया को तुम डरा दो, कारण डर जाते हैं हम। देखो यार ये, देखो क्या लिखा आपने, POS है टेट्राहेड्रल एटम, समझना बेटा ये थोड़ा कठिन है। यहाँ पर आया C, यहाँ लिखा बेटा हमने A, यहाँ लिखा A, यहाँ लिखा A, यहाँ लिखा A। चलिए पहला क्वेश्चन COS की बात कर लेते हैं, और बात कर लेते हैं POS, क्योंकि ये कंपाउंड आपको पता होगा साहब sp3 है, sp3 बेटा कैसा होता है, ये टेट्राहेड्रल, तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखो आप तो स्लाइस नहीं मिलेगा, स्लाइस होने के लिए भाई कंपाउंड को क्या होना पड़ेगा, प्लेनर होना पड़ता है, या जो भी मिलेगा कैसा मिलेगा, परपेंडिकुलर ही मिलेगा। बोलो मेरे भाई, अब समझाते हैं आपको, मुझे बताओ COS की बात पढ़ाया है यार, टेट्राहेड्रल अगर sp3 हाइब्रिड एटम पे है तो वहां किसकी बात नहीं करते हैं, COS की बात नहीं करते, किसकी बात करने वाले हैं। अब POS कैसे मिलेगा भाई हमारे सामने, परपेंडिकुलर, समझ में आ रही बात, समझना। हाँ जी, ये है आपका ऐसे COS कैसे मिल जाएगा, देखो ये है sp3, ए दिख रहा है आपको, सेंटर, सेंटर से ऊपर गए ए, नीचे गए हवा। बोलो यार, तो अगर आपने पढ़ाया था पिछले क्लास में, पिछले पिछले क्लास में, अगर आपका सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल प्रेजेंटेड sp3 हाइब्रिड एटम देन COS नेवर एग्जिस्ट, पढ़ाया होगा यार। आगे बढ़े अब मुझे बताओ, अब इसमें कितने कट करने हैं, कैसे कट करने हैं, वो सीखना है। सब कैसे है बेटा, सेम है। अब ध्यान देना, किसी एक को फिक्स कर लो, क्या किया मैंने, एक को फिक्स कर दिया भाई। अब इसके साथ में हमें 3 लोग दिखेंगे, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, एक भी ये दिखा, एक भी ये दिखा, एक भी इधर दिखा। बोलो मेरे भाई, अगर मैं किसी 2 भी को काटूंगा, देखना अगर मैं इसको ऐसे काटा, ये आधा, ये क्या प्लेन यहां से जाएगा, हाफ हाफ हो चुका है, और यहां गया प्लेन, ए के सामने ए, ऐसे इसके साथ में किसको काटोगे, इसके प्लेन गया यहां से ए के सामने ए, ए के सामने ए, जब मैं एक को फिक्स करता हूं तो साहब कितने लोग कटते हैं साहब, 3।
आया कि नहीं आया? फिर से बोल रहा हूं, पहले क्या करो, एक को साथ में कितने लोग कटेंगे? एक, दो और तीन, कट गया भाई। अब जिसको फिक्स किया था उसे नहीं काटना है। कितने लोग बचे? एक, दो और तीन। अगर मैं इन दोनों काटूं ऐसे, ए के सामने ए, बोलो मेरे भाई, तो इसके साथ में कितने भी बने? एक, दो और तीन। इसको छोड़ के कितने भी बनेंगे? एक, दो और तीन। तो कितनी बार कटेगा? 6 बार कटेगा ये। तो नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ, रट लेना इसे। बोलो मेरे भाई, कितने पीओएस मिलेंगे यहाँ पर? 6। खत्म नहीं हुई कहानी। सी यहाँ पर आया बेटा हमारे पास, ए यहाँ पर आया, ए यहाँ पर आया, ए यहाँ पर आया, पी। रुक जाओ, अरे उधर देखो। जब आपके सामने ऐसे मैं वहां पढ़ाया था, यहाँ पर कितने लोग कटते थे एक साथ? दो कटते थे, कोई भी हो। दो कटते हैं, दो बचते हैं। चाहे इसको ऑफिस के काटो, चाहे इसको आप छोड़ काटो। दो कटते थे, दो बचते थे, दो कटते, दो बचते थे। बोलो मेरे भाई, अगर आपने पी को छोड़ दिया और ए और ए को काट दिया, कोई भी ए को काट दिया, तो ए के सामने कौन बचेगा? पी। उसका मिरर इमेज मिलने वाला। तो कैसा कैसे काटा जाए कि मिरर इमेज मिल जाए? क्या पी को काटना ही पड़ेगा? तो पी को कर लो फिक्स। बोलो, ये आ गया पी। एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ। उसके अलावा ये वाला कटेगा? ये वाला क्यों नहीं कटेगा? अगर ये काटोगे ए और ए, तो यहां से पास होगा, पी के सामने ए आएगा। नहीं आया भाई। चमक रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं चमक रहा है, रट लेना, नहीं समझ में आए तो। क्या बोलोगे साहब, यहाँ कितना है पीओएस? पीओएस कितने है बेटा यहाँ पर? 3। तो ये समझ में आ गया, दो भी होते हैं, दो भी कटते हैं, दो भी बचते हैं। बोलो मेरे भाई, और जो बचेगा वो आमने सामने होना चाहिए सेम। तो आप मुझे बताओ, अगर यहाँ काट दे, अगर पी को अगर छोड़ दे और ए और ए को कोई कोई काट दे, तो दूसरा क्या बचेगा? ए और पी। उसका मिरर इमेज कहाँ होता है? क्या करो, पी को ही आधा काट दो। बोलो मेरे भाई, तो पी को काटना पड़ेगा, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ। अभी भी नहीं समझ में आया बात? अच्छा मुझे बताओ, मैंने कहा एक काम करो, यहाँ पर आया सी, यहाँ पर आया ए, यहाँ पर आया ए, यहाँ पर आया पी, यहाँ सॉरी, यहाँ पर आया कार्बन, यहाँ पर आया बेटा पी। चलिए मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। सीओएस तो वैसे भी नहीं मिलने वाला। पीओएस आप मुझे बताओ था, दिमाग लगा के, फिर बताना पड़ेगा आपको। आपको कंफर्म हो गया, दो कटते हैं, दो बचते हैं। बोलो मेरे भाई, किसे किसे काट दिया जाए? मान लो ये पी है, ये पी है, ये ए है, ये ए है। अब पी और पी को काट दिया, तो प्लेन यहां से पास होगा, ए के सामने ए। अगर ए और ए को काट दिया, उसके अलावा अगर आपने पी और ए को काटा, तो दूसरा क्या बच जाएगा? पी और ए। उसका मेरा इमेज नहीं होता। नहीं आया भाई। कितने प्रकार से कटेगा? पक्का? कितने आए बेटा यहाँ पर? दो। कंपाउंड ये कैसा हो गया? इनएक्टिव। कोई बात नहीं है, यहाँ पर आया बेटा पी, यहाँ पर आया क्यू, यहाँ पर आया ए, यहाँ पर आया ए। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पर सीयूएस तो वैसे नहीं मिलने वाला, पीयूएस की बात कर लेते हैं। अब बोलो मेरे भाई, कौन बचेगा, कौन कटेगा? पी और क्यू को हाफ हाफ कर दो, ए के सामने कौन बच जाएगा? ए। नहीं आया भाई। कितने बचे बेटा यहाँ पर? ए। ये भी कंपाउंड कैसा है? बोलो भाई, इनएक्टिव। यहाँ पर आया सी, यहाँ पर आया ए, यहाँ पर आया पी, यहाँ पर आया क्यू, यहाँ पर आया आर। चलो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। सीओएस, पीओएस। बोलो मेरे भाई, कंपाउंड कैसा हो गया? अब रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। क्या इसी को हमने कायरल सेंटर बोला था? आपको ट्रिक सिखाया गया था, अगर एक कायरल सेंटर हो तो एक्टिव हमेशा होता है। एक्चुअल में एक का सेंटर पे आप क्या खत्म कर चुके होते हो? सीओएस और पीओएस। जल्दी सॉल्व करने का तरीका सिखा दिया गया आपको। कायरल सेंटर देख लो, एक नहीं है भाई। पक्का छाप लीजिए। ये भी इनएक्टिव, ये भी इनएक्टिव, ये भी इनएक्टिव, ये भी इनएक्टिव। तो एट वन कैरियर सेंटर क्या होता है बेटा? एट वन कैरियर सेंटर सीयूएस एंड पीयूएस क्या होता है? एब्सेंट होता है। इसलिए क्या बोलते थे हम लोग? ऑप्टिकली एक्टिव। और एक से ज्यादा कैरियर सेंटर होता, फिर तो चेक ही करना पड़ेगा। ले भाई,
2-3 दिन में आपका, मतलब अगले हफ्ते के बाद आपका नया चैप्टर शुरू होगा, एल्काइल हैलाइड, 12th का चैप्टर। हो सके अगले हफ्ते में शुरू हो जाए, नेक्स्ट वीक में आपका हो सके लास्ट क्लास आएगी, उसमें एल्काइल रीडिंग शुरू हो जाएगा। ठीक है भाई, हटाओ इसे, क्योंकि मैक्स ऑफ 3 या 4 क्लास लगने हैं, खत्म हो जाएगा सब। आगे बढ़े अब, जल्दी लिखो। नो सर, नो सर, बातें मत कर, जल्दी लिख भाई फटाफट। शुरू कर बेटा आगे। चलिए अगले लिखिए, COS एंड POS, COS एंड POS इन न्यूमान, सॉहॉर्स एंड फिशर प्रोजेक्शन, तीनों एक साथ पढ़ाएंगे, इंपॉर्टेंट है ये। COS एंड POS इन न्यूमान, कॉमा, सॉहॉर्स, पढ़ाया होगा आपको, ये सारा कन्वर्जन सिखा रखा है, पढ़ाया था ना आपको। ट्रायंगल का वर्टेक्स ऊपर है या नीचे, कैसे घुमा, पढ़ा रखा है यार, पिछले क्लास में पढ़ाया था पिछले वाले क्लास में। एंड किसमें बेटा, फिशर प्रोजेक्शन, फिशर भी कैसे बनाते सिखाया था मैंने। एक पढ़ाया था आपको फुल्ली क्लिप से या क्लिप से, दूसरा पढ़ाया था वेज डैश से, याद है, भूल गए पक्का। चलो शुरू करें भाई। अच्छा मुझे बताओ, ऊपर देखो, मैंने कहा भाई हमारे पास यहाँ पर है ए, यहाँ पर आया भाई बी, यहाँ पर आया सी, यहाँ पर आया बेटा ए, यहाँ पर आया बी, यहाँ पर आया सी। ठीक है भाई, दूसरा मैंने यहाँ पर 60 डिग्री घुमा दिया, ए बी सी, ये इसका क्या है बेटा, कन्फॉर्मर सी तो है ये। फिर घुमाओ, ए, साथ साथ बनाओ भाई, कहाँ बैठे हो, देखो तभी तुमको लेट करते हो। अभी तो क्या समझा रहा हो बताना, मैं बैठा हुआ है वैसे। जब मैं लिखूं तो आप भी लिखो, जब समझाने के बाद तब रुक जाया करो। यहाँ पर आ गया बी, यहाँ पर आ गया ए, यहाँ पर आ गया बेटा सी, और एक बार हमने ए बी, यहाँ पर आया सी, ए यहाँ पर आ गया सी, यहाँ पर आ गया बी। ये है तरीका लिखने का भाई। जब आपको जब मैं लिख रहा हूँ तो मैं क्या समझा रहा हूँ उसके अंदर, आप भी साथ साथ लिख लो, तो समझाने की बारी आए तो रुक जाया करो। आपको ही नहीं कहता, सबको कह रहा हूँ। अब ऐसा ना हो कि अपने ऊपर हम ही कहा जा रहा हर बार। ज्यादा बातें हो गई आज। हम्म, हाँ भाई, नाम पता है इसका, नाम क्या था, फुल्ली क्लिप्स, गॉस, पार्सली क्लिप्स और एंटी स्टैगर, सबको नाम पता होगा। ओके, आ जाओ भाई, आप मुझे बताओ, पहले वाले की मैं बात करूं, इन गिवन कन्फॉर्मर्स। हाँ भाई, क्या बोला मैंने यहाँ पर, इन, इसके अंदर बताओ COS है कि नहीं है। देखो ऊपर देखो, ऊपर कौन है, इधर भी कौन है, सेंटर से आगे जाके ए, पीछे जाके नीचे हवा। बोलो मेरे भाई, तो कभी भी फुल्ली क्लिस्ट में क्या नहीं मिल सकता, पढ़ा रखा होगा, COS मिलने वाला नहीं है। जरा POS की बात कर लो, इधर देखो, ऊपर कौन ए, इधर कौन ए, तब बीचों बीच काटो, ए के सामने, बी के सामने, सी के सामने। तो अगर आपको POS कहीं मिल सकता है कन्फॉर्मर में, न्यूमान में, तो किस में मिल सकता है, फुल्ली क्लिस्ट में तो 100% मिलेगा साहब। बोलो मेरे भाई, क्या इसके अंदर एक मिल गया आपको। अब आ जाओ इसके अंदर, COS की बात कर ले, इधर ए है, नीचे कौन है यहाँ पर, सी है। बोलो मेरे भाई,
यहां मिलने वाला नहीं है। अब आप पीओएस की बात कर ले, बोलो भाई, ऐसे कैसे करके देख लो, कुछ मिलने वाला नहीं है, नहीं मिलेगा भाई। यहाँ आ जाओ, सीओएस, पीओएस, बोलो मेरे भाई नहीं है। जरा यहाँ जाओ, सीओएस, बोलो मेरे भाई है। पीओएस, बोलो भाई नहीं है। रुक जाओ, क्या ये कंपाउंड है? देखो भाई, ये कंपाउंड के यहाँ पर सी सी, यहाँ बता कौन आया ए, यहाँ कौन आया बी, यहाँ कौन आया सी, यहाँ कौन आया भाई ए बी, यहाँ कौन आया सी। इस प्रकार से बनाया ना। इसे कितने कन्फर्मर बने? चार। इन चारों में से ये वाला पार्ट कैसा है? ये वाला पार्ट कैसा है? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। अब बताओ कंपाउंड कैसा है? मैं पढ़ाया था, इफ एनी कंपाउंड फॉर कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स and all are active and only one is inactive, then in nature compound is inactive। क्या बात समझ में आई आपको? तो अब आप मुझे बताओ, आपको न्यूमान के अंदर, रुक जाओ, न्यूमान के अंदर अगर पीओएस कहीं मिल सकता है तो कहाँ मिलेगा? फुल्ली क्लिच। और सीओएस कहीं मिल सकता है तो मतलब इन सब में कभी चेक करने की जरूरत ही नहीं है आपको। बोलो भाई, भाई न्यूमान कभी पूछे तो क्या करो, घुमा घुमा के चेक कर लो, एक बार फुल्ली एक बार एंटी। नहीं है भाई, उन दोनों मिल जाए बात बन गई, और जहां पर ये मिलेगा वहीं पर ये भी मिलेगा। बोलो, तो लिखो, इन न्यूमान प्रोजेक्शन, न्यूमान प्रोजेक्शन CS possible in anti-staggered form। हाँ भाई, और पीयूएस पॉसिबल इन, बोलो भाई, इक्लिश फॉर्म, फुल इक्लिश फॉर्म। ठीक है भाई। हेलो, ये वाला ये कन्फॉर्मर कैसा है? इसे देखो, ऊपर देखो, हेलो, तो यहाँ लिखा दिया इन गिवन कन्फॉर्मर। हम अभी किसकी बात कर रहे हैं? एग्जाम में पूछता है ये कंपाउंड एक्टिव है इनएक्टिव, ये बना के दे दिया। मान लो ये कंपाउंड बना के दे दिया, ये कंपाउंड कैसा है? अरे कंपाउंड का एक कन्फॉर्मर्स है, इसके कई सारे फॉर्म बनेंगे, अगर एक भी इनएक्टिव हो गया, नहीं आया। ये कन्फॉर्मर्स कैसा है? ये कंपाउंड कैसा है? एग्जाम में देख लेना पूछा क्या गया है, नहीं आया। अब बताओ भाई, ये कैसा हमारे सामने? इनएक्टिव। इसलिए यहाँ पर स्पष्ट लिख दिया है इन गिवन कन्फॉर्मर्स। अभी मैं कंपाउंड की बात नहीं कर रहा हूं। इन गिवन कन्फॉर्मर्स कैसा है बेटा? ये इनएक्टिव। ये कैसा है भाई? ये कैसा है? ये कैसा है? गिवन कंपाउंड इज इनएक्टिव। डिफरेंस समझ में आया? एग्जाम में देख लेना, कन्फॉर्म गिवन कन्फॉर्मेंस पूछा गया है या गिवन कंपाउंड पूछा गया है। अगर कंपाउंड दे रखा हो इस फॉर्म में, तो इसके आप तुरंत तुरंत इसको आप दो फॉर्म में कन्वर्ट करो, किसमें किसमें? या तो इसमें या तो इसमें। और इन दोनों में दिख जाए ठीक है, अगर इसमें ना मिले तो सीधे बोलो एक्टिव है। आया कि नहीं आया यार? पक्का? चलो, लिख लिया आपने? यहाँ लिख लेना गिवन कंपाउंड इनएक्टिव, फिर लिखना क्यों, बिकॉज। बिकॉज जरूर लिखो स्टेटमेंट, बिकॉज if compound form conform, if compound form conformers, because if compound form conformers and any one conformer, if compound form conformer and any one conformer is inactive, then in nature, compound is inactive। समझे क्या? नेचर में कंपाउंड क्या कहलाता है? इनएक्टिव कहलाता है। क्लियर होगी कहानी? चलो, फाइंड आउट ऑप्टिकली एक्टिव एंड इनएक्टिव कंपाउंड।
फाइंड आउट ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव कंपाउंड। फाइंड आउट ऑप्टिकली एक्टिव एंड इनएक्टिव कंपाउंड। इस बार क्या पूछा मैंने आपसे, कन्फॉर्मर्स या कंपाउंड? अगर पूछा विच फाइंड आउट ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव कन्फॉर्मर्स, मतलब जो गिवन है बट आपसे पूछा क्या कंपाउंड, तो आपको पता होगा साहब ये कंपाउंड, जो ये कंपाउंड एक्चुअल में ऐसा जो आपको दे रखा है हमेशा थोड़ी ना होगा, ये तो घूमता रहता है। और कितने कंफर्मर बनाते हैं, 3-4 बनाए थे हमने, सबको चेक करना, और सब में कौन चेक करना में दो, कौन कौन सा, फुल्ली क्लिस और एंटी स्टैगर। अब फुल्ली क्लिस कैसे बनाएंगे, सेम ग्रुप को ऊपर नीचे लाने की कोशिश करेंगे, आप कोशिश करके देखो, तो आपको चमकना चाहिए। जे एडवांस में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, हवा हवाई काम नहीं चल पाएगा, बादाम खाया करो। हाँ भाई बताओ, क्या करें, हमें यहाँ पर फुल्ली क्लिस बनाना है, क्या इसको मैं एंटी क्लॉक वाइज 60 डिग्री घुमा दूं, बैक वाले को, फ्रंट वाले को मैंने एज इट वैसे वैसा रखा, क्या बन के आया बेटा यहाँ पर सी ओ एच, यहाँ बताओ भाई एच, यहाँ बताओ ओ एच, क्योंकि हमें सी ओ एच को लाना पीछे। बोलो यार क्यों ऐसा कर रहे हैं जिससे पीयूएस दिख जाए, एक काम और कर सकते थे, इसका एंटी स्टैगर बना लो, क्या करो इसको ले आओ यहाँ पर। बोलो एक ही बात है यार, समझ में नहीं आया। अरे अभी तो पढ़ाया मैंने यार आपको कि आपको एक कन्फॉर्मर अगर बना रखे हैं तो किसमें मिल सकते हैं, या तो इसमें या तो इसमें, ये तो हमेशा एक्टिव होते हैं। बोलो मेरे भाई, अभी भी नहीं आया, क्या बनाया बताना बेटा यहाँ पर, 60 घुमाओ, सी एच आ गया यहाँ पर, एच आ गया यहाँ पर, ओ एच आ गया यहाँ पर, ये क्या बन के आ गया, बीचों बीच काट दो, सी एच के सामने सी एच, एच के सामने एच, ओ एच के सामने ओ एच, तो क्या बोलोगे साहब, क्या इसे हम लोग इनएक्टिव बोल देंगे, क्यों बोल दिया, हाँ ये कन्फॉर्मर्स एक्टिव है, बट एक कंपाउंड नेचर में कैसा है इनएक्टिव, किसका एक कन्फॉर्मर हमें ऐसा मिला तो कैसा है इनएक्टिव, एक नहीं दूसरा भी मिलेगा, कब, जब 180 घुमा दोगे। बोलो, यहाँ आ जाओ, कितना घुमा दे, घुमा दे भाई, क्या बना बताना यहाँ पर, ऐसे घुमा दो 60 डिग्री, क्या बनाया बेटा यहाँ पर सी ओ एच, एच यहाँ क्या बन के आया बेटा ओ एच, घुमाओ जरा, यहाँ गया क्या बन के आ गया भाई सी ओ एच, यहाँ कौन आ गया ओ एच, यहाँ कौन आ गया एच, ये भी कैसा है इनएक्टिव। समझ में आ रही बात, यहाँ क्या करें बताओ, क्या करें यहाँ वापस, कितना घुमाना पड़ेगा, हाँ भाई इसको घुमा दो इस प्रकार से 120 डिग्री, या तो 120 घुमा दो, या क्या घुमा दो 60 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो, सीओएस मिल जाएगा। नहीं समझ में आ रही बात, क्या बना बेटा बताना यहाँ पर सी ओ एच, यहाँ बना एच, यहाँ बना ओ एच, कैसा हो गया भाई इनएक्टिव। खत्म नहीं हुआ, जल्दी लिखो, अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। समझ में आ गई कहानी, कि न्यूमान में अगर आपको दे रखा हो तो एक्टिव इनएक्टिव, तो गिवन कन्फॉर्मर्स की बात कर रहा है या कंपाउंड की बात कर रहा है, ध्यान रखना। अगर आपको एग्जाम में पर्टिकुलर लिख के आ जाए इन गिवन कन्फॉर्मर्स, या जो कन्फॉर्मर्स गिवन उसके अंदर बात करो तो क्या बोलोगे साहब, जो दे रखा है उसकी बात, तो अलग क्वेश्चन है वो, हटाओ ये सब, ये खत्म नहीं हुआ, 2 क्वेश्चन और आएंगे। चलिए क्वेश्चन आपके पास, ये क्वेश्चन वही है, सी ओ एच सी एल बी आर, सी ओ एच सी एल बी आर, बताओ भाई, बताना है आपको। इसको आप जितने कन्फॉर्मर्स चाहो बना के देख लो, जितनी मर्जी बना के चेक कर लो कन्फॉर्मर्स के। दूसरा सी ओ एच ओ एच 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 सी ओ एच ओ एच, बोलो भाई। अब आपको देखने में लग रहा होगा साहब सब में तो बराबर तो दिख रहा है, यार बराबर नहीं है, ये कंपाउंड अलग है, ये कंपाउंड अलग हो गया। घुमाओ उसको जितना मर्जी घुमा के देख लो आप,
कभी भी आप क्या नहीं बना सकते इसके, इसके जितने भी कन्फॉर्मर्स बनाओगे, जितने भी, सब के सब एक्टिव बनेंगे। बना के देखो आप, घुमाओ 160 डिग्री, ये गया यहाँ पर, ये गया यहाँ पर, ये गया यहाँ पर, नहीं मिलने वाला। इधर घुमा के लाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बोलो मेरे भाई, बनाना आ गया कि नहीं आ गया? तो क्या बोलोगे साहब, ये भी कैसा है, ये भी कैसा है, एक्टिव। ठीक है, आ गया होगा यार। हाँ भाई, शुरू करें आगे। चलो बताओ, आपसे कहा गया भाई यहाँ पर आपके पास सी ओ एच आया, यहाँ पर आया बेटा एच, यहाँ पर आया ओ एच, समझ लेना। यहाँ पर आ गया सी ओ एच, यहाँ पर आया एच, यहाँ पर आया ओ एच। आपको सबको दिख रहा होगा इसके अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, पीओएच दिख रहा है ना, पीओएच इन गिवन कन्फॉर्मर्स। हेलो, एग्जाम में क्वेश्चन है, इस कंपाउंड में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? पीओएस हो सकता है, सीओएस कंपाउंड में। जब इसका दूसरा कन्फॉर्मर बनेगा एंटी स्टैगर्ड वाला, तो वहां पर सीओएस भी मिल जाएगा। नहीं आया? तो ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा क्या गया है, गिवन कन्फॉर्मर्स या गिवन कंपाउंड। कन्फॉर्मर्स तो बनाया गया ना घुमा घुमा के, भी नहीं आ रहा है। तो आप मुझे बताओ बेटा, अगर मैं इसको 100 हॉर्स में कन्वर्ट करूं, किसमें कन्वर्ट करूं बेटा, 100 हॉर्स। कैसे कन्वर्ट करते थे, याद आया कुछ? खोपड़ी पकड़ो, खींच के नीचे, ट्रेंगल कैसा है, अप है, तो हम लोग फ्रंट वाले क्या बना लेंगे भाई, अप। तो क्या बना लेंगे, बैक। क्या ट्रेंगल ऊपर रख दिया ऐसे, क्या बन क्या क्या भाई, यहाँ पर सी ओ एच, यहाँ बताओ एच, यहाँ बताओ ओ एच, यहाँ बताओ भाई, यहाँ पर, यहाँ पर, कहाँ से कट करें, क्या बीचों बीच कट करते हैं भाई, सी ओ के सामने सी एच, एच के सामने एच, ओ एच के सामने ओ एच। नहीं बात समझ में आई? बना लो। अस्सी को 180 घुमा दूं तो क्या मिल जाएगा, तो उसमें क्या मिल जाएगा, सीयूएस मिल जाएगा। तो जिसके फुल्ली क्रिस्प में पीयूएस मिलेगा, उसके एंटीस्टेगर्ड में क्या मिलेगा, सीयूएस। कहीं लिख लो कोने में, इफ इन फुल्ली क्रिस्प पीयूएस इज प्रेजेंट, देन एट एंटीस्टेगर्ड सीयूएस प्रेजेंट। ठीक है भाई, शुरू करें आगे। फाइंड आउट ऑप्टिकली एक्टिव एंड इनएक्टिव कंपाउंड्स। फाइंड आउट ऑप्टिकली एक्टिव, फाइंड आउट ऑप्टिकली एक्टिव एंड इनएक्टिव कंपाउंड्स। CH3 Cl Br, CH3 Cl Br, OH CH3, COH OHH, OHH COH। आपसे क्या मैं गिवन कन्फॉर्मर्स पूछा हूं या गिवन कंपाउंड पूछा हूं? तो आपको पता साहब, अगर आपको कंपाउंड में निकालना है तो आपको पता साहब, ये हमारा 100 हॉर्स है। इसमें अगर कुछ मिल सकता है सीयूएस पे, सिर्फ दो जगह मिल सकता है, या तो फुल्ली क्रिस्प बना लो, या एंटी स्टैगर, जिसमें आपको सुविधा पड़े वो देख लो आप। बोलो भाई, अब आप मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ बात करूं तो क्या हमें, आप सुन लो थोड़ा आसान ऊपर देखो, क्या अभी ये फुल्ली क्रिस्प नहीं है ना, या एंटी स्टैगर बना लो या फुल्ली क्रिस्प, आपकी मर्जी है। मैं कहूंगा एक काम करो, फुल्ली क्रिस्प बनाना आसान है, क्योंकि बीचों बीच आसाम से हमें कटता हुआ दिख जाता है। आप मुझे बताओ, क्या आपको समझना, क्या आपको एक ट्रायंगल ऐसे बनाना पड़ेगा? तो बोलो यार, जिसके सामने ये है, इसके सामने ये है, इसके सामने ऐसे बनाना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, क्या सी एस सी ऊपर दे रखा है, तो सी यहाँ पे क्या लाना पड़ेगा,
CH3, तो क्या करना पड़ेगा, क्या इसको हमें 60 डिग्री घुमाना पड़ेगा, ऐसे इसको घुमाना पड़ेगा यहाँ पर, इसको घुमाना पड़ेगा यहाँ पर। तो बोलो मेरे भाई, ऐसा करते आप मुझे बताओ इसको हम लोग कैसे बना दिया जाए। यहाँ बन के आ गया CH3, यहाँ बताओ Br, यहाँ बताओ Cl, क्या ऐसे कुछ बन के आ गया है। यहाँ कौन आ गया बेटा, यहाँ कौन आ गया, यहाँ कौन आ गया। अब बताओ जब बीचों में कट करोगे तो CH के सामने कौन, CH3, Br के बीच सामने और Cl के सामने। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या नहीं मिलेगा, COS, सॉरी POS। अगर POS नहीं मिला तो घुमा के देख लो, COS भी नहीं मिलेगा। अब नहीं आया, ये आपस में कौन है, अरे कन्फॉर्मर्स हैं ये, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, सिग्मा बॉन्ड घुमा रहे हो। देखो सिग्मा बॉन्ड भैया, जब पिछला सिग्मा बॉन्ड घुमाओगे, बोलो भाई, ट्रेंगल तो घुमा लो ट्रेंगल को, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। आया था पिछली क्लास में यार, नहीं बात समझ में आई। कैसा कंपाउंड है, एक्टिव एंड एक्टिव। यहाँ आ जाओ, क्या करना पड़ेगा, इसको फिक्स कर लो ऐसे। यहाँ कौन आया बेटा, CH3, यहाँ बताओ भाई H, यहाँ बताओ OH आ गया भाई। हमें यहाँ पर ऐसा कुछ चाहिए, देख लो, ये गया यहाँ पर, ये गया यहाँ पर, ये गया यहाँ पर, क्या बनाओगे बताना बेटा। यहाँ कौन आया, यहाँ कौन आया, यहाँ कौन आया, H, क्या बीचों बीच कट जाएगा भाई, क्या बोलोगे इसे इस बार, अरे इनएक्टिव बोल देंगे। क्या लोगों को समझ में आ नहीं लग रहा है, पक्का। इधर यहाँ बताओ क्या करें, किसे घुमाए इस बार, अरे इसे घुमा लो ना, ज्यादा आसान है, घुमा लो इसको ऐसे। बोलो भाई, ये गया यहाँ पर, ये गया यहाँ पर, ये गया यहाँ पर, क्या इसको यहाँ लाना पड़ेगा, ये गया यहाँ पर, ये गया यहाँ पर। ऐसा करते ही क्या मिलेगा बेटा बताना, ये आ गया COH, यहाँ बताओ बेटा OH, यहाँ बताओ H, यहाँ कौन आ गया COH, यहाँ कौन आ गया H, यहाँ कौन आ गया OH। CO के सामने COH, इस तिरछे के सामने ये तिरछा, इस इधर का सामने इधर। समझ में नहीं आ रहा यार, अरे भाई देखो ना, ये लाइन ऐसे इस तरफ जा रहा था, इसको ये देखेगा, बोलो मेरे भाई। और यहाँ पर ये लाइन ऐसे जा रहा है, तो इसको ये देखेगा, है कि नहीं POS, एक्टिव है। लिख लो लिख लो लिख लो, गड़बड़ हो गया ना लोगों से, समझ में आई बात। समझ में आ गया ना। अब आते हैं फिशर प्रोडक्शन में। फिशर प्रोडक्शन किससे बनाते थे, तो उसमें कभी क्या नहीं चेक करना चाहिए, COF आया था भाई, ग्रुप के सामने क्या आएगा ग्रुप, तो वहां क्या मिल सकता है, सिर्फ POS। लिख लो भाई, फिशर, वी ड्रॉ फिशर प्रोडक्शन फ्रॉम फुल इक्लिस फॉर्म, वी ड्रॉ फिशर प्रोजेक्शन फ्रॉम eclipsed form, so for solving the question, we never check COS, we only check POS। हाँ भाई शुरू करें, चलो बताओ। आपके पास क्वेश्चन आया यहाँ पर OH H, यहाँ पर आया बेटा OH, यहाँ पर आया H, यहाँ पर आया CH3, यहाँ पर आया CH3। बताओ हमें क्या नहीं चेक करना चाहिए, क्योंकि आपको पता था CH के सामने कौन है CH3, H के सामने H है, OH के सामने H, कैसे करके चेक करोगे, हमेशा हम लोग हॉरिजॉन्टल करके चेक करते हैं इसे।
आया कि नहीं आया भाई? अब बताओ पीयूएस है कि नहीं है? क्या बोलोगे साहब, ये क्या बोलोगे? इनएक्टिव। कितने कैरियर सेंटर थे यहाँ पर? अरे दो कैरियर सेंटर है, फिर भी कंपाउंड कैसा है? तो हम लोग जो बोलते थे एक कैरियर सेंटर वाले कंपाउंड को एक्टिव, बोलो भाई। एक से ज्यादा हो जाए या ना हो हमें पता नहीं होता। लिख लो। COH OH, COH OH, बताओ भाई। गिवन कंपाउंड इज, गिवन कंपाउंड इज, याद है भूल गए? अरे कल ही पढ़ाया था आपको। आपको गिवन ऐसा है, सिग्मा बॉन्ड घुमा लो। भाई पीवीएस हम कैसे चेक करते हैं? बीच से। यहाँ ओएससीओ सामने कौन आया? एच। अभी मामला फिट नहीं है, किसी एक को आमने सामने लाने की कोशिश करेंगे। बोलो भाई भाई। आप मुझे बताओ, क्या यहाँ पर इसके अबाउट हम लोग क्या सिग्मा बॉन्ड रोटेशन कराएंगे और क्या बनाएंगे यहाँ पर? न्यू कन्फॉर्मर्स। सब पढ़ा चुका हूं मैं आपको। जब ट्रेंगल घुमाते हो तो कैसे घुमाते हो? तीन ग्रुप घूमते हैं, या तो क्लॉक वाइज या तो एंटी क्लॉक वाइज। ये वाला पार्ट फिक्स है, ओ एच एच। यहाँ बताओ भाई, सी ओ एच क्या होगा, बताना बेटा। सी ओ एच यहाँ गया, एच यहाँ गया और ओ एच यहाँ आया। क्या बन के आ गया बेटा यहाँ पर? ओ एच। यहाँ बताओ एच, यहाँ बताओ सी ओ एच। ये कैसा है? अगर ये इनएक्टिव है, एक मिनट, ये कन्फॉर्मर्स कैसा है? दिस कन्फॉर्मर्स इज, दिस कन्फॉर्मर्स इज, so given compound is, अब समझ में आई बात? हट गया होगा अब तो ये सब। नहीं आया? कठिन चीज पढ़ रहे हो आप। आसान लग रहा है? आपके मैक्सिमम क्वेश्चन यही है मॉड्यूल के अंदर, कौन एक्टिव है कौन इनएक्टिव है। और इसको एक्टिव इनएक्टिव देखना आ गया, उसे एनेंसियम और डायस्ट्रोमर्स देखना आ गया। तो एक पॉइंट बचता है मिरर इमेज, वो सिखाना आसान है। आगे बढ़े भाई। फाइंड आउट ऑप्टिकली एक्टिव एंड इनएक्टिव कंपाउंड्स। तीन कंपाउंड लिखे हैं बस, ज्यादा नहीं लिखा है। सब ये क्या बना दिया आपने? समझ नहीं आ रहा क्या ये। हाँ बनाओ। नहीं मैं कर दे रहा हूँ। है कहाँ पर?
सॉल्व करो। हाँ हाँ भाई। हाँ जी बताओ। अरे आया होगा, बस देखना पड़ेगा यार। मैसेज मैसेज सब कर रहा हूँ, देख लो कौन कौन सा है, ठीक है। हाँ भाई बना भाई। पहला वाला बताओ। पहला कैसा है भाई? इनएक्टिव। क्या यहाँ से कट जाएगा? इनएक्टिव आ गया। दूसरा? बहुत बढ़िया। तीसरा कैसा है? दिमाग नहीं आप लोग के पास है। अच्छा पीछे भाई साहब, सुधर जाओ। स्मॉल डी लिखा हुआ ये। अरे स्मॉल डी मतलब डेस्कटॉप किसके लिए वैलिड होता है? एक्टिव के लिए। मैं स्मॉल डी लिख दूं, प्लस लिख दूं, माइनस लिख दूं, बोलो भाई क्या मतलब होता है इसका? एक्टिव होता है। समझ में नहीं आया? अब रुक जाओ। अगर मैं यहाँ पर ऊपर देखो, अगर मैं यहाँ पर 2 Cl लगाना है, यहाँ क्या बना बेटा? CH3। यहाँ क्या बनाया? CH3। 2 3 1 नंबर निकालो, 1 2 3 4। 2 क्लोरीन लगाना है तो कैसे लगाओ? यहाँ लगा दो CL। अगर CL ऐसे से यहाँ लगाए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा? इनएक्टिव हो जाएगा। तो बनाना कौन सा है? तो क्या बनाओगे? अगर Cl यहाँ लगाओ तो यहाँ क्या लगाओगे? Cl। यहाँ लगाया H, यहाँ क्या लगाया H। या तो ये बनेगा, या हमें पता ये भी नहीं सब कौन सा वाला है, या बनेगा ये वाला। यहाँ बनाओ Cl, यहाँ बनाओ H, यहाँ बनाओ H, यहाँ बनाया CH3, यहाँ बना CH3। समझ में आई बात? अब इसमें कौन सा वाला डीप पार्ट हमें नहीं पता। और ये वाला स्मॉल डी हो तो क्या होगा साहब? स्मॉल एल हो जाएगा। उल्टा है ना उसका। और ये स्मॉल डी हो तो क्या होगा? स्मॉल एल। इसमें कौन सा वाला हमें नहीं पता। इसमें कोई ना कोई एक होगा। अरे आया कि नहीं आया? छापिए। एक्टिव है ये भी। लिख लिया? चलिए आगे बढ़े अब। आगे लिखिए। COS एंड POS इन, COS एंड POS इन unfused bicyclo compound। COS एंड POS इन unfused bicyclo compound। थोड़ा कठिन नहीं है, मगर आप समझदार बच्चे हो, समझ जाओगे। शुरू करें बेटा? देखो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है।
ये समझ में जिसको आ गया समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन मैं आपको बोल देता हूं, यहाँ कभी क्या नहीं चेक करना होता, पढ़ा चुका हूं मैं आपको पहले भी। क्या चेक करना होगा? अगर पीओएस की बात वो ना दे भाई, अब पीओएस की चेक करो तो भाई, देखो ये पूरी कहानी इस प्रकार से है कुछ। दिख रहा है भाई आपको ये? इमरजेंसी कॉपी है यार भाई, ये भी मामला गड़बड़ी है कुछ। दिख रहा है भाई ये? अरे दिख रहा होगा यार, पढ़ाया था आपको मैंने, इस प्रकार दिख रहा है। अब आप मुझे बताओ पहला क्वेश्चन आएगा, कट कैसे करें। सबसे पहले मैं कहूंगा इसको आप ऐसे कट करो, इसके लिए भी क्या हो जाएगा हाफ, इसके लिए क्या हो जाएगा साहब हाफ, इसके लिए भी क्या हो जाएगा हाफ। क्या सबसे पहले हम इस रिंग को बीचों बीच इस प्रकार से कट कर सकते हैं? बोलो यार। उसके लिए भी क्या हो गया परपेंडिकुलर, इसके लिए भी क्या हो गया वो परपेंडिकुलर, इसके लिए भी क्या हो गया वो परपेंडिकुलर, तो तीनों के लिए परपेंडिकुलर एक ही है ये। बोलो यार। उसके अलावा कैसे कट कर सकते समझना। इस रिंग को अगर मैं स्लाइस कर दूं, ऊपर वाली रिंग को स्लाइस करूं, ऐसे स्लाइस ऐसे थोड़ी ना होता, रिंग को स्लाइस करना है। अगर इसको स्लाइस करोगे तो हाफ हाफ हो जाएगा, प्लेन कहां से पास होगा? तो उसमें क्या मिलेगा आपको, इस रिंग के सामने इस रिंग मिल जाएगी। बोलो मेरे भाई। अब जाओ इस रिंग को स्लाइस करो, इस वाले रिंग को, इस रिंग को स्लाइस करो ऐसे, कहां से पास होगा? क्या पास यहां से होने वाला है? फोर के सामने क्या मिलेगा फोर, ऐसे पास करो। तो क्वेश्चन आता है कभी भी आपके सामने बाईसाइक्लो कंपाउंड है तो कितनी बार चेक करना पड़ेगा भाई? समझदार को देखो, ये ऐसे है और यहाँ पर ऐसे है। एक बार तो हो गया परपेंडिकुलर, एक बार हो गया, एक बार ये रिंग स्लाइस, एक बार ये रिंग स्लाइस और एक बार ये रिंग स्लाइस। ये बेसिक है। बोलो मेरे भाई, कभी भी बाईसाइक्लो कितनी बार चेक करना पड़ेगा भैया को? चार। और पीओ समय मिलेंगे यहाँ पर चार। लिख लो। अब इसके आगे फिर क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं आपसे कहता भाई हमारे पास कंपाउंड यहां पर दे रखा ये वाला, हाँ, हेल्प कर देता हूं मैं आपको, सीओएस नहीं मिलेगा, क्या चेक करेंगे बेटा यहाँ पर? अब आप मुझे बताओ यहाँ पीओएस कितने मिल सकते हैं, दिमाग लगाइए। पीओएस कितने मिल सकते हैं? दो मिलेंगे। कैसे कैसे? एक तो समझना, ये फोर मेंबर रिंग है दोनों, ऊपर कौन है? थ्री मेंबर रिंग है ना ये। अगर मैं इसको ऐसे काट दूं परपेंडिकुलर, कट जाएगा भाई। अब इतना पता भाई, जब दो स्क्वायर रिंग में जब कोई एक रिंग स्लाइस होता है, दो रिंग बचती है आपस में, क्या आती है आमने सामने। तो थ्री के सामने कौन आएगा भाई यहाँ पर फोर। कब? जब इसको ऐसे स्लाइस करोगे, ऐसे करोगे तो फोर के सामने थ्री, तो किसे स्लाइस कर दिया जाए? क्या थ्री को स्लाइस कर दिया जाए? नई बात समझ में आई? नहीं आया? कितने मिले बेटा यहाँ पर? दो। पक्का? खत्म नहीं हुआ है, और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर, सीएल यहाँ पर आया बीआर, चलिए आपकी हेल्प कर दिया था भाई, सीयूएस नहीं है, पीयूएस आप बताओगे। बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा भाई। अब चीजें थोड़ी थोड़ी कठिन होती जा रही हैं, ये बोलना पड़ेगा। एक है, जीरो, कैसे? अरे समझो गड़बड़ है, ये आपका फोर मेंबर रिंग। अरे सीख लो, मत लिखो, आगे कुछ नहीं समझ में आएगा फिर। ये क्या आपका फोर मेंबर रिंग, ये क्या आ गया आपका? ये आ गया रिंग। अब ये सीएल बी आर कैसे लगे होंगे? अगर ये वाला भी ऐसे आया है तो ये वाला भी ऐसे होगा। बोलो मेरे भाई। अगर आपने इसको ऐसे काटा, फोर के सामने फोर तो आ जाएगा, ये थ्री मेंबर स्लाइस भी हो जाएगा, बस सीएल के सामने कौन आएगा? बी आर। तो क्या इसको ऐसे काट करना पड़ेगा? आधा सीएल आधा बी आर, ये हो गया आधा, और आधे के सामने आधा। समझ में नहीं आ रहा है? पक्का? नहीं समझ में आ रहा है? कितने मिले बेटा यहाँ पर? अरे पीछे पूछ रहा हूं मैं। नहीं आया? आ जाओ यहाँ आ जाओ। सीएल बी आर, डबल बॉन्ड हो,
डबल बॉन्ड हो। मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। सीओएस नहीं है, पीओएस आप बताओगे। बड़ा फिर से बोल रहा हूँ, ये सब चीजें क्या था दिमाग में चलता है, आपको आता सब कुछ आता, नहीं समझ में अब नहीं आएगा। बोलो मेरे भाई, हो जाएगा? कैसे देखा आपने? तो ये आपका फोर मेंबर रिंग है। यहाँ कौन है डबल बॉन्ड हो, यहाँ कौन है डबल बॉन्ड हो। क्या ऐसे काट दे? ऐसे काट दे? हाँ ऐसे काटोगे तो डबल बॉन्ड हो सामने क्या आएगा? तो ऐसे तो नहीं कटने वाला। क्या ऐसे कटेगा ये? समझ, अगर ऐसे काटेगा देखो ना, ये आया ऐसे, डबल बॉन्ड हो है, रिंग ऐसे है, ये कौन है CL Br। अब आप इसको ऐसे काटोगे तो डबल बॉन्डो के सामने डबल बॉन्डो तो आ गया, बस सीएल के सामने कौन आया Br। और ऐसे काटो तो CL Br कट जाएगा, डबल बॉन्डो के सामने क्या आएगा हवा। ओहो, आया कि नहीं आया? कठिन हो रहा लग रहा है। लास्ट क्वेश्चन है ये। पीयूएस नहीं है, कंपाउंड कैसा हो गया एक्टिव। लास्ट क्वेश्चन था, खत्म करो। क्वेश्चन तो बहुत है इसमें, बट हर बैच में नहीं कराए जाते। अभी तो रिंग के ऊपर रिंग लगना शुरू होता, कितने लोग समझ पाते हैं। अभी तो कुछ लोग पढ़ने आए हैं, भाग जाते हैं फिर दूसरी क्लास में, कितना क्या पढ़ाता रहता है। उसको समझ में आया? दो चार क्वेश्चन दे देता हूँ, सोच के आना, सबके लिए नहीं है, सबके लिए नहीं, फिर से बोल रहा हूँ मैं। आ जाए ठीक है, ना है तो और बढ़िया। बहुत क्वेश्चन है अभी। हाँ भाई, सीयूएस पीयूएस है कि नहीं है? सीयूएस तो मिलेगा नहीं। फिर से बोल रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है। अब जो आपको लगता है कि आपको सॉल्व कर जाए तो लिख लेना, नहीं छोड़ देना। टाइम है अभी। तो आधा कहे बनाए हो, बनाते ही ना फिर। नीचे बॉन्ड ही गैप कर दिया, इतने बार छोड़ दिया बस। तो ये भी बनाना पड़ेगा ना। कुछ नहीं है। देखो भाई, ये हमारे सामने ऐसे कटना चाहिए, तो ये बराबर आएगा भाई। मतलब हमें क्या करना है, इसको स्लाइस नहीं करना, क्या करना है परपेंडिकुलर। थ्री मेंबर को क्या करना है हमें, परपेंडिकुलर। बोलो भाई, तो ये अगर मान लो प्लेन, ये कैसा हो गया, ये कैसा हो गया परपेंडिकुलर। बोलो मेरे भाई, तो ये अगर आपका थ्री मेंबर रिंग इस प्रकार से है, प्लेन मान ले, तो ये कैसा होगा साहब परपेंडिकुलर। और ऐसे कट करेंगे तो ऐसे हमारे सामने है कहानी, ये पूरी कहानी ऐसे है। तो ये आ गया हमारे सामने क्या थ्री मेंबर रिंग, ये कैसा हो गया फोर, ये कैसा हो गया थ्री, यहाँ है सीएल, यहाँ कौन है बिया। कट करो ऐसे, इधर तो इधर पर मिलेगा, इधर सीएल सामने बी आर आएगा। हाँ अगर यही एक रिंग और लगा दूं बाईसाइकिल, तब बन जाएगा। काम का नहीं है, छोड़ दो। नहीं पढ़ना, छोड़ दो, लिख लिया भाई। अगला हेडिंग डालिए, सीयूएस पीयूएस इन कन्फॉर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन। CUS and PUS in conformers of cyclohexane. CUS PUS in conformers of cyclohexane। कितने बनाए थे बोलो? एक ये बनाया था, कुछ याद आ रहा है? एक बनाया था ये वाला, एक बनाया था बोट वाला, और एक बनाया था हमने ट्विस्टेड बोट। ठीक है, क्या हमारे सामने कन्फॉर्मर्स ऑफ
साइक्लोहेक्सेन एक पेज देना भाई, पेज है वो रखा है, देते छापो, सबके नाम लिख लेना। क्या क्या नाम है सबके? पहले का नाम है चेयर, दूसरे का नाम क्या है हाफ चेयर, तीसरे का नाम क्या है, और लास्ट वाले का नाम है ट्विस्टेड बोर्ड। पढ़ाया था भाई कभी, कहीं पढ़ाया था भूल के कोई? अरे मैंने ऐसे बनाया क्या यार इसको, इसको उल्टा करके बना दिया भाई ने। ये बनाया था क्या मैंने? तिरछा बनाया बॉन्ड को, तो मरोड़ दिया इसको, इसको क्या क्या मैंने। अरे यार भारी भारी लोग हो, और ये तब क्या हालत है जब आप पढ़ चुके हो। ये तो ऐसे बालक जो यहाँ पर लिखते हुए दिख जाते हैं, पीछे पता नहीं क्या लिख रहे होंगे भगवान ही जाने। समझो, बात करेंगे बेटा यहाँ पर सीओएस की, यहाँ बात करेंगे हम लोग पीओएस की, है या नहीं इसकी बात करें। ऊपर देखो भाई, ऊपर देखो, ये आप इधर देखो, ये आपका चेयर फॉर्म दिख रहा है, सेंटर का है, यहाँ पर है ना, आगे जाके ऊपर, पीछे जाके नीचे, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन। क्या सीओएस मिल जाएगा साहब? पक्का। जब पीओएस की बात करो, अरे सुन लो कहाँ है पीओएस, यहां से जरा कॉर्नर टू कॉर्नर कट कर भाई, कॉर्नर टू कॉर्नर, कैमरा लगाओगे यहाँ पर, अरे यहाँ से कट करो ना ऐसे, आधे के सामने आधा, पूरे के सामने पूरा, आधे के सामने आधा। तो क्या ये इस प्रकार से कट सकता है यहाँ से? बोलो मेरे भाई, समझ में नहीं आ रहा है? या तो ऐसे काट दो या तो ऐसे काट दो। क्या पीओएस मिल जाएगा? हाँ। आ जाओ भाई यहाँ बताओ, सीओएस पीओएस, देखो इस बार क्या क्या मैंने हाफ चेयर कर दिया। सीओएस बोलो भाई नहीं है, पीओएस बोलो भाई, कहाँ से काटोगे? कॉर्नर से, अरे कॉर्नर से ऐसे काटोगे, अगर ऐसे काटोगे तो क्या कट जाएगा मामला, पीओएस भी है। जरा यहाँ आ जाओ, सीओएस पीओएस, देखो इस बार मामला कुछ इस प्रकार से है, दो प्रकार से कर सकता है। कैसे? एक तो बीचों बीच, एक तो ऐसे कर सकता है, और एक बार कॉर्नर से। बोलो मेरे भाई, नहीं समझ में आई बात? अरे ऐसे काट दो ना, ऐसे कॉर्नर टू कॉर्नर, ऐसे काट दो भाई, समझ में आ गई बात? ये नहीं है और ये है। और ट्विस्टर बोर्ड थोड़ा कठिन है, रुक जाओ, ये थोड़ा कठिन है। सीओएस, यहाँ पर कौन है बेटा? पीओएस। तो ट्विस्टेड बोर्ड क्या होता है? बोर्ड आपके पास ही है, इसको क्या करो, हल्का सा मरोड़ दो, ऐसे ही है। मतलब यहाँ पर ये दो रिंग थे ऐसे, देखो बीच में ऐसे, फिर ऐसे है। बोलो मेरे भाई, या तो ऐसे कटेगा बोर्ड के अंदर, या तो क्या कटेगा ऊपर से। अगर मैं इसको हल्का टिल्ट कर दूं ऐसे, बीच से कटोगे, मिरर कहाँ लगाओगे? हवा। अरे अगर ऐसे काटो, ऐसे काटना है, ऐसे काटोगे तो इसके सामने आधे खोपड़ी सामने हवा है, मिरर ऐसे लगाना पड़ेगा। बोलो मेरे भाई, समझ में नहीं आ रही है? पक्का? बताओ क्या क्या नहीं यहाँ पर है? ना सीएस है ना पीए। अब आप मुझे बताओ, विच कन्फॉर्मर्स आर साइक्लोहेक्सेन इज ऑप्टिकली एक्टिव, विच इन नेचर साइक्लोहेक्सेन इज, बोलो भाई इनएक्टिव। लिखो, इन कन्फॉर्म, इन कन्फॉर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन, इन कन्फॉर्मर्स, क्योंकि मैं इसमें स्टेटमेंट लिख रहा हूँ कन्फॉर्मर्स, मतलब कंपाउंड की बात नहीं कर रहा मैं, पर्टिकुलर कन्फॉर्मर्स की बात कर रहा हूँ। इन कन्फॉर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन, ट्विस्टेड बोट इज optically active, and all three are inactive. Twisted boat is optically active and all three are inactive. Twisted boat is optically active and all three are inactive. So in nature,
So in nature, cyclohexane is optically inactive. So in nature, ठीक है भाई, चलिए लिख लीजिए। अब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन मान लो इस प्रकार से पूछ ले, ClBr गिवन कन्फॉर्म, मतलब गिवन फॉर्म आपसे पूछ ले कैसा है, एक्टिव है या इनएक्टिव है। गिवन फॉर्म इज, बोलो भाई कैसा है ये, क्या बोलोगे बच्चा, इनएक्टिव, क्यों? अरे क्या पीयूएस मिल जाएगा? हाँ, इसमें आ जाओ। जिस कॉर्नर से, देखो यहाँ पर ये लगा है, ऐसे कॉर्नर है, यहाँ कौन लगाया भाई, सीएल, यहाँ का लगाया बिया, कट करोगे कॉर्नर तो हाफ हाफ हो जाएगा ये। जिस कॉर्नर से कट करते हैं कुछ भी लगा लो, हाफ हाफ कट जाता है। आ ही नहीं रहा समझ में, क्या बोलोगे, क्या यहाँ से यहाँ कट जाना है भाई? अरे यहाँ से कट जाना, नहीं कट जाना है भाई, हाँ। और जिस कॉर्नर काटते उसे भूल जाते हैं, क्या बोलोगे साहब, पीयूएस है कि नहीं है? क्या बोलोगे, इनएक्टिव। जरा यहाँ आ जाओ, इनएक्टिव कैसे काटोगे? सीओएस दिख रहा है आपको, सेंटर से आगे जाके यहाँ के पीछे जाके यहाँ, कहाँ दिख रहा है आपको? सेंटर के स्पेक्ट में देखा, सेंटर कहाँ है, यहाँ है, आगे जाके इधर, पीछे जाके इधर, कहाँ दिख रहा है आपको? अरे यार, ऐसे देखते हैं क्या सीओएस? एक्टिव है ये। और यहाँ स्लाइस मत बोल देना, स्लाइस होने के लिए पढ़ाया था मैंने, रिंग को होना पड़ेगा क्या, प्लेनर, प्लेनर है ही नहीं है। तो मैंने ऊपर, जब आप सुनो, लो लो, अब प्रॉब्लम आएगी, कब हमें ऐसे मानना है, कब हमें इसको प्लेनर मानना है, जब आपको ऐसे बना के दिया रहे तो क्या मानना है, प्लेनर, ऐसे बना के दिया रखा क्या मानना है, नॉन प्लेनर। समझ में आई बात हो? चलो अगले क्लास, अगला क्लास थोड़ा कठिन रहेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन अब जो स्टार्ट होंगे वो एडवांस, प्रॉपर एडवांस के लिए होंगे, तो मेंस वाले थे सब। बोलो यार, ला मॉड्यूल दे दो, कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ होमवर्क के लिए। कितना दिया था आप लोग को पहले? कोई वन दिया था ना पहले? कितने क्वेश्चन दिए थे? 13। अभी सब आएगा, सब आएगा, सब आएगा, सब आएगा। 36 क्वेश्चन नंबर, ओई वन में 36। ओई टू में 1, 2, 5, 8, 11, 11 छोड़ दो अभी, 12, 12, 21, 27, 28, 29, बस।